प्रूव किया है कि एक्चुअली पुनर्जन्म तो होता है। सो देयर आर मोर देन 200 केस स्टडीज, आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं इयान स्टीवनसन जी के द्वारा की गई रिसर्च के ऊपर, जिसमें उन्होंने बड़ा ही साइंटिफिकली प्रूव किया है दैट देयर आर मेनी केस स्टडीज वेयर इट इज सॉलिडली प्रूव दैट यस देयर इज री इनकारनेशन, कि वास्तव में पुनर्जन्म तो होता है। तो उनमें से एक केस स्टडी भी थी एक लड़के की, जिसमें कि वो अक्सर माता पिता को बोला करता था कि ना हम मुझको ना रुद्रपुर जाना है। माता पिता बोलते बेटा रुद्रपुर में क्या रखा है बेटा, हमारे कोई रिश्तेदार है नहीं वहाँ पर, क्यों जाना है वहाँ पर? नहीं नहीं ना मुझको वहाँ जाना है, मैं ना मुझको वहाँ जाना है, मुझको ना बार बार कुछ याद आता है वहाँ का, मुझको ना वहाँ एक बार ना गोली से मार दिया गया था, तो मुझको ना वहाँ चलना है, मुझको वहाँ चलना है। सो ही वुड से दैट अगेन एंड अगेन। तो जब वो ये कहा करते थे तो फाइनली पेरेंट्स ने कहा चलो एक बार हो ही आते हैं फिर। तो वो जब गए ट्रेन में, तो ट्रेन में जब रुद्रपुर आ गए तो वो बैठे रहे, उठे नहीं। पर बच्चा बोला मॉम डैड रुद्रपुर आ गए, हमको ना यहाँ पे उतरना है। पेरेंट्स ने कहा ओके लेट्स गेट डाउन। तो पेरेंट्स जो है वहाँ से उतर गए। बच्चे ने फिर रिक्शा भी किया, रिक्शा बताया भी कि मुझे कौन से घर जाना है, घर पे लेकर भी गए। और घर पे जब लेकर के गए तो वहाँ पर जो है दरवाज़ा नॉक किया, एक जवान लड़का खड़ा था। तो वहाँ पर बेटे ने कहा ये ना मेरा बेटा था पिछले जन्म में। पेरेंट्स हैरान रह गए कि मतलब अच्छा, अब ये जो है जो लड़का खड़ा था उसने कहा ये छोटा, ये मेरा बाप कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस बॉय बी माई फादर। तो अब उसने देखा पेरेंट्स के साथ आए हुए तो उसने इज्जत दे दी, ओके ठीक है आ जाइए अंदर आ जाइए। तो उसने पूछा अच्छा क्या थे आप पिछले जन्म में? तो बेटे ने कहा कि मैं आपका फादर था और मैं एक म्यूजियम में गार्ड था। जब कुछ लोग म्यूजियम में कुछ चोरी करके लेके जा रहे थे तो मैंने उनके पीछे भागा था और फिर उन्होंने क्या किया था, मेरे को धक्का दे करके मुझको गोली मार दी थी। और फिर उस दिन जो है एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो दैट वे जब चेक किया गया तो उस दिन वाकई में एफआईआर दर्ज हुई थी और फला फला दिन में वाकई में गोली तो मारी गई थी। ओके तो बेटे ने पूछा अच्छा हमारे घर में कोई हथियार वगैरह भी है क्या? कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पर जो दराज है उसके अंदर 2 पिस्टल रखी हुई हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो तस्वीर टंगी हुई है ना उसके पीछे 2 राइफल भी हैं। ये चीज़ सिर्फ बेटे को पता थी और उसके फादर को पता थी, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा भी था जो कि इस बात को रिवील कर रहा था कि वाकई में ऐसा हुआ है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ बेटे को पता थी या उसके पिताजी को पता है, लेकिन आज इस बेटे को, इस छोटे बच्चे को भी पता थी वो बातें। सो इस तरह की कई सारी केस स्टडीज़ हैं विच सॉलिडली प्रूव यस री इनकारनेशन तो होती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिंदू फिनोमेना है या बुद्धिस्ट फिनोमेना है, इनफैक्ट अदर रिलीजियस सिस्टम्स में भी हम देखते हैं कि पुनर्जन्म की बात की जा रही है, दैट यू नो देयर वाज री इनकारनेशन, कि व्यक्ति जो है दोबारा से आए here to give his message like that. So the reincarnation is there among many religions. Of course कुछ ऐसे रिलीजन है जिनमें कि इस बात की पुष्टि नहीं होती है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, seeing their level of understanding, लेकिन ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है कि सच्ची बात है। जैसे कि बहुत साल पहले करीब 10-12 साल पहले एक टीवी सीरियल शुरू हुआ था राज पिछले जन्म का, और ये ऐसा सॉलिड प्रोग्राम था, एकदम कॉन्क्रीट प्रूफ था कि यस देयर इज री इनकारनेशन। इसमें एक केस था वे देयर वाज अ पर्सन समथिंग लाइक मिस्टर आनंद और सो, जो कि A28 नंबर सीट पे जा रहे थे फ्लाइट में। तो इनको बार बार सपने में अभी आया करता था कि ना ब्लास्ट आया करता था। सो व्हाट वाज दैट? तो इनको जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में डाला गया, सो ही वाज पुट इनटू हिज सबकॉन्शियसनेस, और सबकॉन्शियसनेस जब गए तो ही कुड रिकॉल ओके मेरी जो ये सीट नंबर है वो A28 है, मेरे बगल में एक लेडी है, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, बट यस आई एम सिटिंग एंड वी आर मूविंग। और तभी ना अनाउंसमेंट हो रही है कि ना ये फ्लाइट जो है उसके आसपास बड़ा मौसम बड़ा ख़राब है और ऐसी अनाउंसमेंट चल रही हैं और जो है ये हिल भी रहा है जो पूरा एयरप्लेन है, और अचानक ही ब्लास्ट हुआ। तो ये जब एक्सीडेंट हुआ तो ये जो उसने बताया कि कौन सा साल था, ये उसने बताया कि उसे ये 1966 का साल है। तो 1966 में वाकई में उस तारीख को एक फ्लाइट ऐसी थी जो कि जा रही थी और पहाड़ों से टकरा गई थी धुंध के कारण, बादलों के कारण, और एक्सीडेंट हुआ था। और उस समय भी मिस्टर A28 की जो किसी पर मिस्टर आनंद करके एक व्यक्ति थे जो कि बैठे हुए थे, और उनके बगल में देयर वाज एक्चुअली वन लेडी, और वाकई में ये सब अनाउंसमेंट भी हुई थी। तो ये सब जो है जब पता किया गया इट वाज ट्रू कि वाकई में ऐसा हुआ। तो इस तरह से कई सारी केस स्टडी थी जो कि इस प्रोग्राम के अंदर भी हाईलाइट की गई थी राज पिछले जन्म का। अब वो कुछ लोगों ने इसको बंद कराने के लिए बोला, रीजन बीइंग कुछ रिलीजियस सिस्टम्स में के अंदर रीइंकारनेशन नहीं है, तो उनके लोगों का उस धर्म में फेथ ना हटे, इस बात से इसको बंद करा दिया कि नहीं इसको बंद करा दीजिए, हमारे जो धर्म के लोग हैं वो उनका थोड़ा विश्वास कम हो रहा है क्योंकि रीइंकारनेशन हम लोग जानते हैं, लेकिन बट दिस प्रोग्राम इज प्रूविंग दैट यस देयर इज रीइंकारनेशन। और हम देखते हैं कि ना कुछ बच्चों के अंदर बचपन से ही कुछ इनबिल्ट ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो कि किसी ने उनको ट्रेनिंग उसकी दी नहीं है, लेकिन वो है उनके अंदर।
जैसे कि एक माता पिता शेयर कर रहे थे, एक डिवोटी के माता पिता, कि जब ये हमारा बेटा छोटा था तो चाहे सामने मस्जिद आए, चाहे कोई गिरजाघर आए या कोई मंदिर आए, तो ना हाथ जोड़ के बोलता था जय, और फिर हाथ पकड़ेगा और फिर चल देगा। इस बच्चे को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी जब ये छोटा था कि ये ना, ये बेटा, ये मंदिर होता है, ये मस्जिद होती है, ये गिरजाघर होता है, ये ना पवित्र स्थान होते हैं ना, यहाँ पर ना भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नो सच ट्रेनिंग वाज गिवन। ये बच्चे को कहाँ से ट्रेनिंग आई? ये बच्चे को ट्रेनिंग वास्तव में इसलिए आई क्योंकि ये पिछले जन्म से निश्चित रूप से ये संस्कार लेकर ऐसे आया है। इसलिए एक सेरेमनी हुआ करती थी, जो कि आज कई पेरेंट्स ऑफ कोर्स नहीं करा पाते बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस संस्कार, कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके चारों ओर कुछ आइटम्स रखे जाते हैं। उसके आगे खाने पीने की चीज़ें रखी जाएंगी, बुक्स रखी जाएंगी, उसके आगे हथियार रखे जाएंगे, कपड़ा लत्ता रखा जाएगा, पैसे रखे जाएंगे, और देखा जाएगा कि ना ये बच्चा जो है किस ओर जाता है, सीइंग कि ये पिछले जन्म से क्या नेचर लेके आया है। कि अगर तो खाने पीने की ओर गया, खाने पीने की चीज़ की ओर गया, तो बता देंगे माता जी आपका बेटा तो बड़ा फूडी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बच्चे का, खूब खाओ पियो होगा आपका ये बेटा। अगर तो गया वो नाइफ के पास, तो जी कहीं ना कहीं किसी का कुछ ना कुछ करेगा। और अगर तो किताब के पास गया तो निश्चित रूप से ये हो सकता है बिल्कुल ये स्कॉलर निकले और एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें कई प्रकार की सिद्धियों को हासिल करें, कई प्रकार की जो अचीवमेंट्स हैं उनको पाए। सो इस तरह से उसका नेचर जज किया जाता था, ये सब चीज़ें उसके आसपास रख करके, बिकॉज वी कैरी सर्टन टेंडेंसीज फ्रॉम आवर प्रीवियस लाइव्स। और कुछ बच्चे हैं जो अमीर पैदा होते हैं, कुछ गरीब पैदा होते हैं, ये बात कौन डिसाइड करता है?